अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकराज मैथ्स कॉर्नर। आज हम लोग क्लास 9th चैप्टर 12 थ्योरम 12.3 डिस्कस करेंगे। 12.3 में स्टेटमेंट जो आप लोगों को गिवन है वो ये है कि वो कहता है कि एक ट्रायंगल के राइट बाई सेक्टर्स को कंकरेंट प्रूव करो। कंकरेंसी सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि कंकरेंट क्या होता है। जब तीन या तीन से ज़्यादा लाइन, आई रिपीट 3 और मोर लाइंस पास थ्रू द सेम पॉइंट, कि तीन या तीन से ज़्यादा लाइन जब एक ही पॉइंट में से पास होती हैं तो उन लाइंस को हम लोग कंकरेंट लाइंस कहते हैं। ऑफ कोर्स एक ट्रायंगल है तो उसके कितने राइट बाई सेक्टर्स होंगे? 3 राइट बाई सेक्टर्स होंगे। और कंकरेंसी के लिए भी ज़रूरी है कि 3 या 3 से ज़्यादा, कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जितनी भी आप लोग ले सको। कहता है कि अगर आप लोगों के पास एक ट्रायंगल के अंदर 3 राइट बाई सेक्टर्स हैं तो हम लोगों को पता है राइट बाई सेक्टर्स की डेफिनेशन कि वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है और मिड पॉइंट होता है। अब हमें क्या गिवन है? एक ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, उस ट्रायंगल के अंदर उसने क्या बोला है? राइट बाई सेक्टर्स। तो हम लोग 2 को राइट बाई सेक्टर मान लेंगे और तीसरी लाइन को सिर्फ ज्वाइन करेंगे और कहेंगे वो सिर्फ कोई लाइन है, और उस लाइन को हम प्रूव करेंगे कि वो राइट बाई सेक्टर की लाइन है। राइट बाई सेक्टर की डेफिनेशन में क्या होता है? 2 पॉइंट होते हैं, एक मिड पॉइंट होना चाहिए और एक 90 डिग्री का मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ होना चाहिए। तो मैं गिवन में ही मेंशन कर दूंगी कि ये जो लाइन है जब इसके साथ ज्वाइन करूंगी तो वो मिड पॉइंट होगा, और 90 डिग्री को मैं प्रूफ में प्रूव कर दूंगी। तो आपके पास जो पोर्शन है, जो गिवन पोर्शन है वो क्या है? इन ट्रायंगल ए बी सी कौन क्या क्या गिवन है? डी ओ एंड ई ओ आर द राइट बाई सेक्टर्स ऑफ, डी ओ एंड EO are the right bisectors of किस किस के राइट बाइसेक्टर हैं? ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली, कि एक जैसे हम लोगों ने डी ओ ए बी का या ई ओ बी सी का रिस्पेक्टिवली का ये बिलतरतीब, और ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं। दे इंटरसेक्ट ईच अदर, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, किस पॉइंट पे काट रही हैं? जो इनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है वो क्या है? ओ। दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ज्वाइन ओ टू एफ, कहाँ पे ज्वाइन किया? ओ को एफ के साथ ज्वाइन किया, और एफ क्या है इस लाइन का? मिड पॉइंट। ज्वाइन ओ टू एफ, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। हमें पता है ये क्या है? मिड पॉइंट है ए सी का। तो गिवन क्या हुआ आप लोगों को? इन ट्रायंगल ए बी सी, डी ओ एंड ई ओ आर द राइट बाई सेक्टर्स ऑफ ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ज्वाइन ओ टू एफ विच इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। हम लोगों ने प्रूव करना है कि ये जो राइट बाई सेक्टर हैं ये कंकरेंट है। तो हम लोगों ने टू प्रूव में क्या लिखना है? राइट बाई सेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट, ऑफ अ ट्रायंगल और कंकरेंट, ये हम लोगों ने प्रूफ करना है। तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ज्वाइन ओ टू ए, बी एंड सी। हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन क्या की? ओ को ए से, बी के साथ और सी के साथ ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन ओ टू ए, बी एंड सी। जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तो आप लोगों को देखो एक ये ट्रायंगल नज़र आ रही है, ट्रायंगल ए ओ बी। मैं पहले इस ट्रायंगल की बात करूंगी क्योंकि राइट बाई सेक्टर कौन सा लिया हुआ है? डी ओ। तो जब आपने डी ओ लिया हुआ तो इसी से रिलेटेड आप ट्रायंगल भी लोगे। सिमिलरली दूसरा आपने राइट बाई सेक्टर कौन सा लिया हुआ है? ई ओ। तो आप दूसरी ट्रायंगल कौन सी लोगे? बी ओ सी। तो ऑटोमेटिकली आपका ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। आप लोग इसमें जो रिजल्ट यूज़ करोगे वो 12.1 का रिजल्ट यूज़ करोगे और 12.2 का रिजल्ट यूज़ करोगे। ओके, सबसे पहले मैं कौन सी ट्रायंगल लूँगी? ट्रायंगल ए ओ बी। ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ओ बी आप लोगों ने 12.1 में पढ़ा हुआ है। साइड पे आप लोगों को इसकी एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ। 12.1 की स्टेटमेंट आप वैसे देख सकते हो बट आपको पता होना चाहिए। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कोई राइट बाई सेक्टर है किसी लाइन सेगमेंट का, और उसके ऊपर अगर कोई पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि वो इक्वी डिस्टेंट है उसके एंड पॉइंट से। आई रिपीट कि अगर राइट बाई सेक्टर के ऊपर कोई
पॉइंट हो, अगर राइट बाइसेक्टर के अगर कोई पॉइंट हो तो वो इक्वी डिस्टेंट होता है उसके एंड, मतलब P से A तक और P से B तक का जो डिस्टेंस है वो सेम है। ये 12.1 कहता है कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, कि कोई पॉइंट है वो राइट बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है तो उसके एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस सेम है। ये हम लोगों ने प्रूव किया हुआ है, यहाँ पर प्रूव्ड रिजल्ट यूज़ करेंगे। आपके पास है इन ट्राइंगल ए ओ बी, तो हमने क्या कहा था, डी ओ इज़ द राइट बाइसेक्टर। अगर डी ओ राइट बाइसेक्टर है तो ओ कहाँ पे लाई कर रहा है, ए बी के राइट बाइसेक्टर के ऊपर। तो मैं लिख सकती हूँ ओ लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ ए बी, कि ए बी के बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा है। ये हमें क्या है, गिवन है, क्योंकि डी ओ राइट बाइसेक्टर था। अगर ओ जो है वो बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा है, तो अभी मैंने आपको 12.1 बताया है कि अगर राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट लाई करे तो वो इक्वी डिस्टेंट होता है उसके एंड पॉइंट से। तो मैं लिख सकती हूँ ओ ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर आप लोग स्टेटमेंट लिखोगे, एनी पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर is equidistant from its endpoint, equidistant from its endpoints। Similarly, जिस तरह तुम लोगों ने पहली ट्रायंगल ली है, ट्रायंगल ए ओ बी, इसी तरह आप लोग बी ओ सी लोगे। इन ट्रायंगल बी ओ सी, बी ओ सी पे गौर से देखो तो ई ओ भी राइट बाइसेक्टर है। अगर ई ओ राइट बाइसेक्टर है तो ओ कहाँ पे लाई कर रहा है, बी सी के बाइसेक्टर के ऊपर। तो हम लोग लिखेंगे ओ लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ये भी हमें क्या था, गिवन था। अगर ये बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा है तो ऑफ कोर्स हम लोग लिख सकते हैं कि ओ से बी तक का डिस्टेंस और ओ से सी तक का जो डिस्टेंस है वो सेम है। ये हम लोगों ने 12.1 में पढ़ चुके हैं कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर विच इज़ इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड, अगर वो राइट बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है तो वो उसके एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो सेम है। तो हम लोग लिख सकते हैं ओ बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी। रीज़न क्या आ जाएगी, यही रीज़न आप दोबारा उठा के लिखोगे यहाँ पर, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। ये दोबारा आप स्टेटमेंट की यहाँ पर रीज़न लिखोगे इसकी। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 में गौर से देखो तो ओ बी जो है वो ओ ए के कॉन्ग्रुएंट भी है और ओ बी जो है वो ओ सी के कॉन्ग्रुएंट भी है। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी या इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को गौर से देखो तो ओ ए और ओ सी आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी। तो हम लोग लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट ओ ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी। रीज़न क्या आ जाएगी आपके पास, 12.2 की स्टेटमेंट यहाँ पर आप लोग लिखोगे। 12.2 क्या है वो भी आप लोग समझ लो कि अगर कोई पॉइंट है और कोई लाइन सेगमेंट है और उसके बाहर कोई पॉइंट है और वो इक्विडिस्टेंट हो उसके एंड पॉइंट से, तो हम लोग लिख सकते हैं कि वो उसके बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है। ये हम लोगों ने प्रूव किया हुआ है कि अगर कोई पॉइंट इक्विडिस्टेंट हो उसके एंड पॉइंट से तो वो कहाँ पे लाई करेगा, उसके बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेगा। तो यहाँ पर भी आपके पास कोई कंडीशन यही बनी हुई है, ओ ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी, मतलब कोई पॉइंट है और एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस सेम है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ओ कहाँ पे लाई कर रहा है, ए सी के बाइसेक्टर के ऊपर ही। और ये किसकी स्टेटमेंट है, 12.2 की। एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एंड पॉइंट लाइज ऑन इट्स बाइसेक्टर, लाइज ऑन इट्स बाइसेक्टर। ये तो हो गया हम लोगों के पास यहाँ तक। अब ओ जो है वो डी ओ का डी ओ जो है वो बाइसेक्टर है, ई ओ बाइसेक्टर है और इसको हम लोगों ने खुद प्रूव कर दिया कि ओ भी बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा है। ये तीनों बाइसेक्टर्स हैं और ये तीनों के तीनों कहाँ से पास हो रहे हैं, ओ में से पास हो रहे हैं। तो ये तो किसकी डेफिनेशन है, कंकरेंट लाइंस की डेफिनेशन है कि 3 या 3 से ज़्यादा लाइंस जब एक ही पॉइंट से पास हो तो वो कंकरेंट लाइंस होती हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ओ एफ इज़ द bisector of, therefore OF is the bisector of AC। अगर ये बाइसेक्टर है तो हम लोग रिजल्ट में लिख सकते हैं कि हैंस राइट बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। यही तो हम लोगों ने प्रूव करना था।
होप सो तुम लोगों को 12.3 जो थ्योरम है वो अच्छे से समझ आया होगा कि कोई एक ट्रायंगल हो और उसके 3 राइट बाइसेक्टर्स हों तो वो कैसे कंकरेंट हो सकते हैं। 2 राइट बाइसेक्टर्स हम लोग उठाएंगे और तीसरी वाली लाइन को राइट बाइसेक्टर खुद प्रूफ करेंगे। उसके लिए हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन ली, उसके लिए हम लोगों ने गिवन मेंशन किया, प्रूफ किया, और प्रूफ के बाद आप लोगों ने यहाँ पर हेडिंग ज़रूर देनी है, स्टेटमेंट एंड रीजंस की। ये मस्ट हेडिंग होती है। और इसमें हम लोगों ने, आपने गौर से देखा होगा कि वैसे तो हम लोग थ्योरम्स में 1-to-1 करस्पॉन्डेंस लेते होते हैं, इसमें नहीं लिया क्योंकि हम लोगों का रिजल्ट बगैर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस के ही प्रूव हो रहा था। मेरे वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।